हेलो एवरीवन। आज हम लोग पीडीई का यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 17 देखने वाले हैं। 17, ठीक है। आप लेक्चर नंबर 16 तक कंप्लीट कर चुके होंगे। उससे आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 17 में। सोल्व द इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस, ये पहला ही आपको किस में दे दिया है, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। ये पहला ही आपको सिंबॉलिक फॉर्म में ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो डी स्क्वायर प्लस 2d डी डैश प्लस डी डैश का होल स्क्वायर इंटू जेड इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी यहाँ पे क्या करना है आपको, कंप्लीट सॉल्यूशन सी एफ और पी आई निकालना है। तो सी एफ तो बहुत ही आसान हो जाएगा क्योंकि खुद दे दिया सिंबॉलिक फॉर्म में। पी आई थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है, बाइनोमियल फंक्शन पे तोड़ेंगे, ठीक है। तो द गिवन इक्वेशन इज, जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या है, d2 + 2d डी डैश प्लस d1 का होल स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। जेड ई क्या था, मल्टीप्लाई में था। जेड क्या था, मल्टीप्लाई में था। तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो द गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। जो दिया हुआ है आपका वो होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी तो कन्वर्ट किया हुआ है। तब हम इसको लिख देते हैं फंक्शन एफ डी के टर्म में, ठीक है। फंक्शन यानी एफ डी डी डैश इजकल टू डी स्क्वायर प्लस 2d डी डैश प्लस डी डैश का होल स्क्वायर, जो आपका इक्वेशन दिया हुआ था, ठीक है। तो आप जैसा कि लेक्चर पीछे से देखते आ रहे होंगे, तो जहाँ पे डी है उसका वैल्यू एम पुट करते हैं, जहाँ पे डी है उसका वैल्यू एम पुट करते हैं, जहाँ डी डैश है उसका वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो यहाँ पे डी के जगह एम पुट करना है तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2। और डी के जगह एम पुट करना है, डी डैश के जगह 1, तो ये 2m हो जाएगा। उसके बाद आते हैं डी डैश का होल स्क्वायर, तो डी डैश का मतलब 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1, ठीक है। यानी क्या क्या बचा है आपका, आपके पास एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इजकल टू 0, ठीक है। अब आइए इसको फैक्टराइज करते हैं, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 को क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, m+1 इंटू m+1 इजकल टू 0। तो m इजकल टू -1, m इजकल टू -1, इसका वैल्यू आएगा ना फैक्टराइज करने के बाद। तो वैल्यू ऑफ एम इजकल टू -1, यानी फंक्शन क्या किया, जो आपका वैल्यू है वो रिपीट कर गया। तो रिपीट करने के लिए आपको पता है कि कैसे, हम लोग को तो पहले इसका सी एफ पता है कि कैसे निकालते हैं हम लोग। तो f1/+mx, ठीक है, प्लस f2/+mx, पढ़े हैं ना। तो f1/एम का वैल्यू -1, तो क्या हो जाएगा -x, ठीक है, प्लस फिर f2/-x है, और रिपीट किया ना, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा x लगा दिए। तो ये सब चीज़ से आप क्लियर होगा, ये सब चीज़ में अब कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। तो सी एफ तो आसानी से आपको कैलकुलेट हो गया। अब आते हैं पी आई के पास, ठीक है। तो नाउ बाई ऑपरेटर मेथड लगाकर हम इसको सोल्यूशन करते हैं, पी आई निकालते हैं। तो पी आई इजकल टू फार्मूला क्या होता है, पी आई इजकल टू 1/f डी डैश इंटू आर एच एस, ठीक है, इंटू आर एच एस। तो जो फंक्शन दिया हुआ था वो कितना था, 1/d² प्लस 2d डी डैश प्लस d1 का होल स्क्वायर डी डैश का होल स्क्वायर इंटू आर एच एस में कितना था, x² प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, d² प्लस 2 डी डैश है प्लस डी डैश का होल स्क्वायर है, यानी a² प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर पे है। तो इसको आप तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा, ये d प्लस डी डैश का होल स्क्वायर पे, ठीक है। तो 1/d प्लस डी डैश का होल स्क्वायर इंटू x² प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको क्या करना है, d प्लस डी डैश का होल स्क्वायर को तोड़ देना है, यानी d कॉमन ले लिए, d कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1+d'/d इंटू का होल स्क्वायर। आपको पता है कि बाइनोमियल फंक्शन जो होता है 1+x के पावर n होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। तो इसको हम लोग तोड़ते हैं, 1+nx प्लस n-1 x² बटा
टू का फैक्टोरियल, इस तरह से तोड़ते जाते हैं। फिर तीसरा करेंगे तो n-1 n-2 इंटू x³/3 का फैक्टोरियल, इस तरह से हम लोग बनाते जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे टर्म 1+x के टर्म में होना चाहिए, इसलिए d कॉमन ले लिए। तो देखिए ये हो गया 1 और d' क्या हो गया x, यानी 1+x हो गया, ये पावर क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या कर देते, कॉमन निकाल के कोई टर्म एक 1 बनाना होता है, कोई एगो टर्म क्या बनाना होता है 1 बनाता है। आप कुछ भी कॉमन लीजिए जो जिससे कि 1 बन जाए, और जो बाकी बचा रहेगा वो x का टर्म कहला जाएगा। तो यहाँ पे हम d² को बाहर निकाल देते, d² को बाहर, और ये क्या हो जाएगा 1+d'/d² d का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये नीचे में ऊपर में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है, पावर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ बाई बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो 1+x के पावर n, यहाँ पे क्या है 1 प्लस x के जगह कितना है d'/d का होल कितना है -2 है, पावर कितना है -2 है। तो इसको तोड़ेंगे तो 1+nx, ये फॉर्मूला होता है बाइनोमियल का, 1+nx। अच्छा कोई सोच रहे होंगे कि माइनस वाला भी फॉर्मूला होता है, अब प्लस वाला एक याद रखिए, और जहां जहां माइनस रहेगा पावर वहां पे माइनस खुद हो जाएगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो 1+nx+n×n-1 x² / 2 फैक्टोरियल n n-2/3 फैक्टोरियल इंटू x³ ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे 1, n का वैल्यू कितना है -2, x का वैल्यू कितना है d'/d, इस तरह से हम लोग पुट करते चल जाएंगे। n का वैल्यू कितना है -2 और -2 -1, ठीक है, बटा 2 का फैक्टोरियल, और x² कितना है तो d'/d का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चल जाएंगे, ठीक है। नीचे में एगो d² भी है। ऐसे अगर एक चीज और बताए थे आपको कि कहाँ तक इस तरह से हमको बढ़ते जाना है, जहाँ इसका हाईएस्ट पावर रहता है, जहाँ ये जो आपका RHS में है उसका हाईएस्ट पावर, जिसे यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको दो ये टर्म तक जाते हैं, लेकिन नीचे भी d² है, तो d² से d² कैंसिल आउट कर देगा ना, तो इसलिए नेक्स्ट टर्म तक हम लोग करते हैं, आगे टर्म तक करते हैं, ठीक है। चलिए तो 1/d², 1 प्लस जो अब बाइनोमियल पे तोड़े होंगे तो -2 d'/d प्लस माइनस जो आपका n-2 था ना, यहाँ पे देखिए n-2, तो 2 और -2 और -1 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 -1/2 फैक्टोरियल d'/d का होल स्क्वायर इंटू x², जो आपका RHS में दिया हुआ था उसको क्या कर देंगे वहाँ पे गुना कर देंगे, x² + xy + y², ठीक है। 1/d², इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, 1 माइनस कितना हो जाएगा 2d'/d प्लस 6/2 d' का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे d'/d का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा d' का होल स्क्वायर, नीचे d² x² + xy + y², सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। पहले 2 तिया 6 काट दिए, ठीक है, और सब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको क्या कर देंगे, d² है तो d² से यहाँ भागा दे देते, तब 1/d² हो गया, ये कितना हो जाएगा 2d'/d³ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3d' होल स्क्वायर अपॉन d², और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, क्या बचा d⁴, मतलब अरे देखिए ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/d² हो गया 2d'/d² इंटू d³ और d' का स्क्वायर इंटू d² क्या हो जाएगा d⁴, x² + xy + y², ठीक है। अब क्या करना है, d और d' का मतलब डेरिवेटिव होता है, अब 1/d, d' का मतलब इंटीग्रेशन होता है, मतलब d का मतलब डेरिवेटिव होता है, 1/d कर दे तो उसका मतलब इंटीग्रेशन होता है। यह पहले से आपको पता होगा कि डेरिवेटिव का जो रेसिप्रोकल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। उल्टा इंटीग्रेशन के रेसिप्रोकल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के रेसिप्रोकल क्या हो जाता है इंटीग्रेशन हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी दिख रहा है इसको हम क्या करते हैं 1/d² से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब बारी बारी से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखिए बाबू, जब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/d² इंटू x² + xy + y² को, तो नीचे में 1/d² है, मतलब इसको इंटीग्रेशन करना है इस पार्ट को, फिर इसको गुना करते हैं
2d डैश बटा डी क्यू को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 3d डैश का स्क्वायर बटा डी के पावर 4 को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से, ठीक है। तो सबको इस तरह से यहाँ पे क्या कर देना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, तब 1/d² एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2d डैश बटा डी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3d डैश का होल स्क्वायर बटा डी के पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको आपको क्या लग रहा है इसको कि 1/d² मतलब 2 बार इंटीग्रेशन करना है, 2 बार इंटीग्रेशन करना है। इसमें क्या है, 3 बार डी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, 1 बार डी डैश के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करना है। इसका मतलब क्या हो रहा है, थर्ड वाला का मतलब क्या हो रहा है, डी डैश के स्क्वायर मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना है डी डैश के रिस्पेक्ट में, और 4 बार इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, डी डी के रिस्पेक्ट में 4 बार इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका यही मतलब हुआ, ठीक है। तो आइए करते हैं बारी बारी से। तो देखिए एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा x³ अपॉन 3, एक्स बाई का क्या हो जाएगा x² अपॉन 2, बाई तो कॉमन हो जाएगा। अब बाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स बाई, क्योंकि देखिए डी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डी का मतलब क्या होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, और डी डैश का मतलब क्या था बाई के रिस्पेक्ट में, पढ़े थे ना पीछे। तो डी डैश का मतलब है क्या, बाई के रिस्पेक्ट में, और डी का मतलब क्या है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करना है। तो एक्स तो यहाँ पे वेरिएबल है, और बाई क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो एक्स का क्या हो जाएगा x² है तो x³ अपॉन 3 हो जाएगा। आगे का सॉल्यूशन यहाँ पे बोर्ड पे कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से एक सेकेंड, एक सेकेंड वेट कीजिए थोड़ा सा। चलिए देखिए क्या था ये, इसको डी का मतलब यहाँ पे 1/d का मतलब क्या था इंटीग्रेशन, डी डैश है यहाँ पे मतलब ऊपर में रहेगा, अगर डी जैसे रहेगा डी या डी डैश रहेगा, इसका मतलब क्या होता है डेरिवेटिव होता है। अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए 1/d हो या 1/d डैश हो, अब इसका स्क्वायर रहे क्यू रहे उससे मतलब नहीं है, वो तो बाद की बात है। d² का मतलब 2 बार करना है, डी क्यू का मतलब 3 बार करना है, लेकिन 1/d रहे रेसिप्रोकल रहे उसका मतलब इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन होता है। और अगर सिर्फ डी और डी डैश रहे तो उसका मतलब डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग को बनाना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पे देख रहे होंगे बाबू कि आपका क्या है 1/d² x² प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी d², 2 बार इंटीग्रेशन करना है। और d का मतलब क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, और d डैश का मतलब क्या होता है बाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जो भी करना है। तो d यहाँ पे क्या दिख रहा है, d दिख रहा है ना, d² दिख रहा है मतलब 2 बार इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए तो, x² का करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x² का करेंगे तो एक बार इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा ये x³ अपॉन 3 प्लस, अभी अपन एक बार कर रहे हैं तो एक बार d बच जाएगा अंदर में, एक बार d अंदर में बच जाएगा। x का x बाई का करेंगे तो बाई तो x के लिए कांस्टेंट है, तो बाई बाहर हो जाएगा x² बाई 2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर का, तो बाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो एगो x आ जाता है, यानी x/² हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 2d डैश है। तो d डैश का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन होता है या डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है डिफरेंशिएशन होता है। तो डिफरेंशिएशन d डैश यानी बाई के रिस्पेक्ट में, तो x² को बाई के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है, प्लस एक्स बाई, तो यहाँ पे x बाहर हो जाएगा, ठीक है, मतलब x कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, बाई का 1 हो गया, ठीक है, बाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2 बाई हो जाएगा, ठीक है, यही हो गया। और नीचे में कितना बचेगा d³ बचेगा, प्लस डी डैश का होल स्क्वायर, मतलब डैश का होल स्क्वायर का मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना है। तो अगर पहले एक बार करते हैं तो d डैश एगो बच जाएगा d के पावर 4,
एक बार डेरिवेटिव करें तो क्या हो जाएगा, डी डैश है ना, यानी किसके रिस्पेक्ट में, बाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, एक्स वाई है तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स बाहर होगा, ठीक है, और बाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2 बाई हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बचेगा पहला कंडीशन, ठीक है। चलिए दूसरे कंडीशन में आते हैं। दूसरे कंडीशन में 1/d है, मतलब एक बार और इंटीग्रेशन, तो कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 4 आई 4 कितना हो जाएगा 12, आता है ना इंटीग्रेशन करना, ये कितना हो जाएगा, बाई एक्स स्क्वायर है, यानी बाई एक्स क्यू अपॉन कितना हो जाएगा 6, बाई एक्स क्यू अपॉन कितना हो जाएगा 6, प्लस एक्स बाई स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बाई स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो इसका काम तमाम हो गया, अब इसमें हमको कोई चेंज नहीं करना होगा, ठीक है, पहला टर्म में। दूसरा टर्म में आते हैं, इसका 2/d क्यू है, डी क्यू का मतलब इंटीग्रेशन ना, 1/d है, मतलब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, डी है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 2/d² मतलब एक बार हो रहा था, ये डी स्क्वायर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, जीरो तो खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 बाई है तो क्या हो जाएगा, 2 बाई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स मतलब कांस्टेंट के साथ एक्स आ जाएगा एक, तो एक्स आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x/, ठीक है, प्लस 3d डैश है, मतलब एक बार और डिफरेंशिएशन बाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, 3 बचेगा खाली, और नीचे में d⁴, 0, एक्स का भी हो जाएगा 0, क्योंकि डी डैश है ना, तो डी डैश मतलब बाई के रिस्पेक्ट में, तो बाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन, तो बाई के रिस्पेक्ट में एक्स यहाँ पे कांस्टेंट है, उसका वैल्यू 0, और 2 बाई है तो 2 बाई का कितना हो जाएगा, ओनली 2, ठीक है, ओनली क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो बहुत ही आसान हो जाएगा धीरे धीरे बनाते बनाते। चलिए इसका, इसमें तो अब हमको कोई चेंज नहीं करना था, क्योंकि इसमें कुछ लगा हुआ नहीं है अब, एक्स डी या डी डैश कुछ भी, ठीक है, तो एक्स के पावर 4 बाई एक्स क्यू के बटा 6, सही हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन 2, और माइनस 2। अभी क्या करना है, डी स्क्वायर, यानी 2 बार इंटीग्रेशन और करना है इसको, तो एक बार और करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू अपॉन 6, ये क्या हो जाएगा, 2x² अपॉन बाई, ठीक है, बटा 2, आई नीचे में क्या बचा, सिर्फ डी बचा, तो x³ अपॉन 6 प्लस 2x² बाई अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, 3 बटा, एक बार डी के रिस्पेक्ट में इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो 2 का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, कोई कांस्टेंट के साथ क्या होता है, एक्स होता है, तो ये हो गया d3, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए, अब यहाँ पे इसका एक बार और इंटीग्रेशन कर, ये सब तो जैसे है वैसे लिखते चल जाएंगे, 12 प्लस बाई एक्स क्यू बटा 6 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन 2, फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस 2/d, डी नहीं, डी तो एक बार इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बचेगा, एक बार और इंटीग्रेशन कीजिए तो क्या बचेगा, एक्स के पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, 6×4 = 24, प्लस 2x², यानी क्या हो जाएगा ये 2x³ अपॉन 3×6 बाई, और ये क्या बचेगा, इसको कीजिए 3 बार डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दे हम, तो एक बार और कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2x² बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए फिर एक बार और कर, तो d² हो गया, फिर एक बार और करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3×6, एक बार और करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 4×6 = 24, यहाँ पे क्या हो जाएगा 24, तो आप 3 बार करके देख लीजिएगा, सेम ही चीज आएगा, 2x² ठीक है। अब इसका कटने छटने वाला अगर कुछ कट रहा है तो काट उठ दीजिए यहाँ पे, दो, इसका कितना हो जाएगा, 2 12×2 = 24 और 2×3 = 6, ठीक है, कट जाएगा, यहाँ पे कटेगा 2 12, ठीक है, यानी कितना टोटल अब बचा, एक्स के पावर 4/12 प्लस बाई एक्स के पावर क्यू/6 प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस एक्स के पावर 4/12, यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस 2/3 x³ बाई, यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस एक्स के पावर 4/12, ठीक है, यही आपका पी आई बचा, ठीक है, यही आपका क्या बचा, पी आई बचा।
ये आपका पी आई बचा, ठीक है, पी आई। अब बताइए कि जब पी आई निकल गया तो अब आपको क्या करना होता है कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए? कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए क्या करना होता है? जेड इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई। सी एफ का वैल्यू कितना है? तो सी एफ का वैल्यू जो आपका दिया हुआ मतलब निकाल के लाए होंगे, तो वो था कितना? एफ वन बाई माइनस एक्स प्लस, जो रिपीट किया था तो एक्स लगाए थे, तो एफ टू बाई माइनस एक्स, ये था सी एफ। पी आई का वैल्यू कितना हो गया? एक्स के पावर 4/12 प्लस बाई एक्स क्यू बटा 6 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस कितना है? एक्स के पावर वही लिख दीजिएगा टोटल बाई 12 पल माइनस माइनस कितना 2/3 एक्स क्यू बाई और कितना है प्लस एक्स के पावर 4/12, ठीक है। तो यही टोटल आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।